नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय चल रहा है। इसमें अजीव द्रव्य का वर्णन है। अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? 5 द्रव्य हैं। टोटल द्रव्य है 6। उन 6 में से एक जीव द्रव्य है चेतनात्मक, और बाकी के जो 5 द्रव्य है वो अजीव हैं। कौन कौन से हैं? तो अब इसमें सामान्य स्वरूप बताया। इसके बाद में अब ये कितने होते हैं, फिर कहाँ रहते हैं, कितने प्रदेशी है, तो कितने प्रदेशी है ये बात चल रही थी। तो इसमें कल शुरुआत की थी पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश है। तो अब ये संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश कैसे होते हैं? क्योंकि जैसे जीव द्रव्य है तो उसके एक जैसे बता दिया असंख्यात प्रदेशी है, धर्म धर्म के असंख्यात प्रदेश बता दिए। अब ये जो पुद्गल है इसके 3 तरह से कैसे होगा, या तो आप संख्यात बोलो, या असंख्यात बोलो, या अनंत बोलो। तो उसके लिए वो बताते हैं कि जो पुद्गल है वो कैसा है, परमाणु रूप भी होता है और स्कंद रूप भी होता है। अब परमाणु जो है वो क्या होता है, परमाणु का मतलब, तो पुद्गल का विभाग करते जाओ, और विभाग करते करते आखिरी में जब ऐसा पदार्थ आए जिसका और विभाग नहीं हो सकता। ये अपन सामान्य परिभाषा देते अपने हिसाब से बताने के लिए। हमारे लिए जो जो भी हम जिस भी पदार्थ को लेंगे उसके सबके विभाग हो सकते हैं। तो वास्तव में स्वभाव की अपेक्षा से देखें कि जो पुद्गल परमाणु है, अणु है, वही पुद्गल द्रव्य है, और उससे मिलकर के स्कंद बनते हैं। उससे मिलकर यानी बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के पुद्गल के स्कंद बनते हैं। वह भी पुद्गल है, लेकिन वह पुद्गल का विभाव परिणमन है, और परमाणु क्या है? स्वभाव परिणमन। यानी पुद्गल द्रव्य जैसे नेचुरली अपन यदि कहेंगे तो वह परमाणु रूप से पाया जाएगा, लेकिन उसका यदि विभाव परिणमन हुआ है तो वह अन्य के साथ में जुड़ करके स्कंद रूप रहेगा। तो जब पुद्गल का स्कंद बनता है तो वह 2 परमाणु मिले तो वह हम कहेंगे 2 प्रदेशी। 3 परमाणु मिले तो 3 प्रदेशी कहेंगे, है ना। ऐसे 4 प्रदेशी। प्रदेशी कहाँ से आ गया कि जो परमाणु होता है, एक परमाणु कितना बड़ा है उतना ही एक प्रदेश होता है। यानी जितना बड़ा एक प्रदेश है उतना बड़ा एक परमाणु है, या ऐसा कह लो जितना बड़ा परमाणु उतना बड़ा एक प्रदेश है। क्योंकि प्रदेश जो यूनिट निकाली वो परमाणु के आधार से निकाली है ना। प्रदेश किसे कहा कि जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु रोकता है उससे प्रदेश कहते हैं। तो वह परमाणु सबसे छोटा है, और उस परमाणु के आधार से आकाश के प्रदेश को नापा जाता है, यानी बताया जाता है कि एक प्रदेश 2 प्रदेश है। तो अब वह जो स्कंद है वह कितने परमाणुओं से मिलकर बना, उसके आधार से उसको उतने प्रदेशी कहा जाता है। ठीक है, इस सूत्र अपन पढ़ते हैं। उसके बाद में जो प्रश्न आता है कि अनंत प्रदेशी स्कंद कैसे है, और वह लोकाकाश में कैसे रहेगा, या फिर वह अनंत है कि संख्यात है कि असंख्यात प्रदेशी है, ये क्वेश्चन जो आता है उसको अपन देखेंगे। इस सूत्र नंबर 11, नाणो हो। नाणो है न अणो हो। न अणो है अणु के प्रदेश नहीं होते ने। पुद्गल की बात चल रही ना, तो संख्येय असंख्येयाः च। तो पुद्गल के कितने बताए? संख्यात, असंख्यात और अनंत बताए। तो फिर पुद्गल में अणु जो होता है उसको क्या कहा? नाणु। नाणु यानी न अणु, परमाणु के प्रदेश नहीं होते। अब ये कैसी बात आ गई? एक प्रदेश अपन ने परिभाषा ही बनाई, उसके आधार पर है कि जो परमाणु जितने क्षेत्र को रोकता है उसको एक प्रदेश ही कहते हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है उसको अपन पहले वो आंसर देख लेते हैं, फिर वो संख्यात असंख्यात कि परमाणु के प्रदेश
क्यों नहीं होते हैं? ये परमाणु तो जगह घेरा है, वास्तव में तो परमाणु एक प्रदेश घेरता है, लेकिन हम सामान्य से बोल देते हैं नहीं है। कोई जैसे बहुत दुबला है, बहुत ही दुबला है, तो अपन क्या बोल देते हैं? ये तो है ही नहीं, हवा में है ये, तो ऐसा कहते हैं ना अपन, है ही नहीं। जैसे कि दुबले व्यक्ति को, जैसे संस्कृत में आता ना कि ये बहुत दुबला है तो उसको ऊन उदर, इसका उदर ही नहीं है, उदर यानी पेट नहीं है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया था। पेट नहीं है क्या? कि पेट तो है, लेकिन इतनी दुबली है वह महिला कि वह पेट दिखता ही नहीं है, तो उसको कह दिया कि पेट नहीं है। तो ऐसे ही परमाणु के प्रदेश नहीं होते क्या? कि प्रदेश तो है, पर वह इतना छोटा है कि वह जो क्षेत्र घेर रहा है एक प्रदेश, उसको कह दिया अप्रदेश, है एक सामान्य वे। और दूसरा कारण क्या बताया है कि इसमें परमाणु के प्रदेशों का भेद नहीं बनेगा। जैसे हमने कोई भी पदार्थ लिया, जैसे ये फोन लिया, तो फोन में हमने इसमें इतना बड़ा क्षेत्र है तो हम प्रदेश भेद बन जाएंगे, 1 2 3 4 अपन ऐसे करके बहुत सारे प्रदेश, ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंड हो गया, है ना, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से कॉर्नर, ये इसमें सब चीजें बन जाएंगी। तो बड़ा क्षेत्र होगा तो उसमें प्रदेश भेद बनेगा। अब वो इतना छोटा है कि हम उसमें क्या बोले कि शुरुआत है, ये आखिरी पॉइंट है ना, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये कॉर्नर है, लेफ्ट राइट, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें जब भेद ही नहीं किया जा सकता है तो उसमें प्रदेश भेद नहीं है, ऐसा बोलते हैं। प्रदेश भेद नहीं ना, क्योंकि एक ही है, अब उसमें एक में क्या भेद करोगे? तो आदि अंत, आदि से स्वयं में आदि अंत परिमाण वाला होने से, स्वयं में यानी उसी में आदि उसी में अंत है, या अपन कहो कि आदि अंत नहीं है उसका, दोनों ही तरह से बोलते हैं कि उसमें आदि अंत नहीं है, यानी कहाँ स्टार्टिंग है कहाँ एंड है इतना छोटा है, हमें पता ही नहीं चलता है, कहाँ से आप निकालोगे? डॉट बना दिया, अब डॉट में आप बोलोगे ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट है, नहीं बता सकते, आपके पास पेंसिल ऐसी रखी और हटा दी। तो ऐसे ही परमाणु के साथ में, तो उसमें स्वयं में ही आदि अंत उसमें समा गया है, ऐसा मान लो। तो ऐसा होने से परमाणु को क्या कहा है? अप्रदेशी। पर परमाणु प्रदेश घेरेगा कि नहीं? घेरेगा ना, नेग्लिजिबल मतलब घेरेगा तो है, लेकिन अपनी भाषा में हमने उसको कह दिया कि अप्रदेशी। ठीक है। इधर उसका डायरेक्शन के कारण उधर का ही दिख रहा है ना, तो ये इसको पीछे कर ले थोड़ा, या तो आगे कर ले या पीछे करते हैं, पीछे करेगा तो बड़ा होगा, आगे करते हैं उसमें पूरा आ जाएगा बड़ा। तो इसमें फिर प्रश्न आया कि जो पुद्गल के स्कंद है वो कितनी कितनी जगह घेरेंगे, ये प्रश्न अपना भी बाकी है। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद कैसे रह सकता है? लोकाकाश के अपने प्रदेश कितने बताए? असंख्यात। और हम स्कंद, सारे स्कंद जितने हमको दिख रहे हैं वो सब कितने बोल रहे हैं? अनंत। तो पुद्गल के साथ में क्या विशेषता है कि जो पुद्गल सूक्ष्म होता है, परमाणु जो है वो सूक्ष्म है, और उसमें ऐसी विशेषता है कि वह रोकता नहीं है जब सूक्ष्म होता है। यहाँ पर एक आकाश का प्रदेश है ना, उस आकाश के प्रदेश में कालाणु है, जीव द्रव्य है, और धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, और पुद्गल का एक परमाणु भी है। अब उसमें हम यदि दूसरा परमाणु लाके रखेंगे तो भी वह आ सकता है, यानी एक परमाणु को घेरने के लिए एक ही जगह चाहिए, ये तो निश्चित है ना, एक परमाणु एक प्रदेश ही घेरेगा। लेकिन दो पुद्गल परमाणु का स्कंद क्या 2 प्रदेश घेरेगा? जरूरी नहीं है ना, यहाँ पर बात आती, वह एक भी घेर सकता है और 2 भी घेर सकता है। 3 घेरेगा क्या? 3 प्रदेशी है ही नहीं, तो वो 3 घेरेगा कहाँ से? यानी 2 प्रदेशी स्कंद एक प्रदेश भी घेर सकता है और 2 भी घेर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने प्रदेशी है वो उतने ही जगह घेरे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे 4 प्रदेशी पुद्गल स्कंद लिया तो वह 1 प्रदेश में भी रह सकता है, 2 में भी रह सकता है, 3 में भी रह सकता है, 4 में भी रह सकता है, लेकिन 5 में नहीं रहेगा। जितने उसके हैं उतने में ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। और 5 4 से कम में भी रह सकता है ना, 1 में भी रह सकता है। ऐसा क्यों हुआ कि पुद्गल का जो परिणामन है वो कैसा है? सूक्ष्म है।
एक दूसरे को बाधा नहीं देते, जिसके कारण और क्या है, आकाश की अवगाहना शक्ति, दोनों चीज हो गई। यदि पुद्गल ऐसा हो कि वो एक दूसरे को रोकेंगे तो एक जगह पे दूसरा परमाणु नहीं आ सकता था। जैसे अभी अपन स्थूल चीजें देख रहे हैं, तो ये दरवाजा अपना लगा हुआ है, तो इस दरवाजे पे आप सोचो कि मैं एक और दरवाजा उसी में फिट कर दूं, उसको आपको बाहर रखना होगा, है ना, दरवाजा अलग लगेगा क्योंकि ये मोटा है, स्थूल है। इस सूक्ष्म होगा तो वहां पर आ जाएगा। जैसे राख है, तो राख में हमने सुई डाली, पानी डाला, दूध डाला, सब आ जाएगा। जल है, जल में हमने शक्कर भी डाली, नमक भी डाला, नींबू भी डाला, तो सब आया कि नहीं आया। तो वो जल की अवगाहना शक्ति है। और साथ में वो जो पदार्थ है उनकी भी परिणमन की शक्ति ऐसी कि वो जल में घुल मिल गए, रोका नहीं। हम उंगली डालेंगे तो क्या होगा, जल ऊपर आएगा, उंगली के अंदर जल नहीं जाता, और जल में उंगली गई तो वो उंगली जल को हटा देती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों विपरीत है, सूक्ष्म परिणमन नहीं है उनका। और शक्कर, नींबू, पानी, ये सब क्या हो गए, उसमें घुल मिल गए, वो एक में एक हो गए, तो उनका परिणमन उसके जैसा है, जैसा जल का है वैसे ही उनका है। तो जो पुद्गल का परिणमन है वो सूक्ष्म है, और आकाश की भी अवगाहना शक्ति ऐसी कि जिसमें एक जगह पर कैसे होते हैं, अनंतानंत पुद्गलों के स्कंद का भी अवगाह हो जाता है। जैसे अपन सिद्ध भगवान के लिए बोलते हैं, ये सिद्ध भगवान कहाँ है, सिद्ध शिला के ऊपर, एक जो 45 लाख योजन एरिया है सर्कुलर, उसमें सारे जितने भी अभी तक अनादिकाल से जितने भी सिद्ध भगवान हैं सब आ रहे हैं। और सब कितने जगह से मोक्ष जाते हैं, यही 45 लाख योजन का क्षेत्र है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जहां पर एक आत्मा है वहां पर दूसरी आत्मा नहीं रहे। तो ऐसा कैसे संभव है कि जीव भी स्वयं ऐसा हो चुका है, ऐसी शक्ति उसमें प्रकट हो गई कि वो दूसरे को बाधा नहीं करता। और आकाश में भी इतनी शक्ति कि एक जगह पर अनंत सिद्ध रह सकते हैं, अनंत द्रव्यों का वह अवगाहन दे सकता है, कितनी भी चीजें डालते जाओ आता जाएगा। एक पिंडोरा बॉक्स होता है ना, मैजिक बॉक्स, उसमें सब डाल दो क्या होता है, सब आ जाता है। और फिर जब आप खोलोगे तो उसमें सारे टेंट भी निकल रहा है, फ्रिज भी निकल रहा है, एयरप्लेन भी निकल रहा है, ऐसा अपने को देख के लगता है ये इतनी सारी चीजें कैसे आ गई। तो वो एक मैजिक है, मतलब इमेजिनेशन है। लेकिन ये आकाश इसी प्रकार का है कि उसमें यदि उस पदार्थ में आपस से बाधा नहीं है तो वो अनंतानंत पदार्थों को अपने में समाहित कर सकता है, अवगाहना दे सकता है। तो दो चीजें हो गई, एक तो पुद्गल भी स्वयं सूक्ष्म है, और दूसरा आकाश में भी अनंतानंत परमाणु को जगह देने की शक्ति है। आकाश तो हमेशा ही हाँ अवेलेबल है, ऐसा नहीं। जैसे अपन जीवों में भेद करते हैं ना, बादर और सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जीव तो अपने थ्रू भी जा रहे हैं, लेकिन बादर जीव अपने थ्रू नहीं जाते, है ना। बादर जीव जैसे हवा है तो हवा रुक जाएगी, लेकिन सूक्ष्म हवा होगी तो वो थ्रू हो जाएगी। तो उसका परिणामन इस प्रकार का, शरीर के परमाणु ऐसे हैं कि वो बाधा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही पुद्गल परमाणु में भी स्वभाव है, सूक्ष्म है। मतलब जो एक क्षेत्र में या एक प्रदेश में अनंत पुद्गल जो है वो सूक्ष्म परिणामन वाले, और जहाँ पे जैसे ये अलमारी है तो ये एक प्रदेश में तो है ही, तो ये जितने प्रदेश के भी मतलब ये स्थूल परिणामन वाले, स्थूल परिणामन वाले ऐसा अपन बोल सकते हैं, लेकिन इनका जो स्कंद है वो स्थूल हो गया है। परमाणु तो वैसे भी सूक्ष्म ही है, यहाँ पर एक एक अंश में अनंतानंत परमाणु है, पुद्गल परमाणु है। तो वह आप देखोगे तो ये इतना सा क्षेत्र असंख्यात लोक का है, और पुद्गल परमाणु तब भी कितने हैं, अनंतानंत है। तो वो अनंतानंत पुद्गल स्कंद इतने से क्षेत्र में आए कि नहीं आए, तो आए कैसे कि सूक्ष्म परिणमन था तभी आए ना, लेकिन वो इतना सब इकट्ठा हो के अपने को बड़ा दिख रहा, इतने सारे मिल गए हैं। एक छोटा सा देखोगे उसकी बनावट की संरचना भी अपन ऐसे कह सकते हैं एक तरह से कि भैया ये स्थूल है। जैसे अपन उदारिक शरीर है, तो उदारिक शरीर वैक्रिक शरीर में अंतर करते हैं ना, कि उदारिक शरीर स्थूल होता है, वैक्रिक शरीर स्थूल नहीं होता है। और स्थूल सारे अगर सूक्ष्म हो जाए तो कुछ दिखे ही नहीं अपने शरीर, तो वो परमाणु तो सूक्ष्म है लेकिन स्कंद बनने पर स्थूल हो गए, उसको ऐसा कहेंगे। ये जो असंख्यात एक प्रदेश का अनंत पुद्गल है वो स्कंद नहीं बना, तो इंडिविजुअल एक नहीं, दोनों ले लो, स्कंद भी ले लो और इंडिविजुअल भी ले लो। स्कंद में तो सभी अनंतानंत है ना, अपन बोल ही रहे जितनी भी चीजें दिख रही है अपने को सब अनंतानंत है, एक प्रदेश पे अनंतानंत है।
क्योंकि वो संभव ही नहीं है। मतलब ये अपने इतने क्षेत्र में कितने प्रदेश हैं, असंख्यात ही है ना। आप इतना क्षेत्र ले लो, इसमें भी कितने हैं, असंख्यात। लेकिन इसमें जो परमाणु है वो कितने हैं, अनंतानंत, एक एक टुकड़े में अनंतानंत परमाणु है। तो वो हर जगह घटित ही हो रहा है उसमें। और यहाँ पर ये जैसे ये हमने ये रखा है पकड़ के, तो यहाँ पर दूसरे सूक्ष्म नहीं है क्या, सूक्ष्म परमाणु, यानी ये तो एक स्कंद हो गया, ठीक है। इसके साथ में इसी जगह पर दूसरे सूक्ष्म परमाणु इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट भी होंगे अनंतानंत, क्योंकि विरगणा है ना पूरे लोक में। और सूक्ष्म जीव भी होंगे, तो सूक्ष्म जीव का शरीर, कार्बन, तेजस, तीनों शरीर लगा लेना, तो वो भी है कि नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी वो अनंत को ही जगह दे रहा आकाश। तो अब ये अपने लिए क्या हो गया, ये एक चीज स्थूल हो गई, तो यहाँ पर जहां ये जहां है वहां पे दूसरी स्थूल चीज नहीं आएगी, ये अपने सामान्य भाषा में है। लेकिन उस समय में दूसरी चीजें है वहां पर जो सूक्ष्म रूप से है। तो अब एक जगह, एक आकाश के प्रदेश में अपन कितनी चीजें, सारी चीजों को रख सकते हैं, अनंत। तो अनंत परमाणुओं का स्कंध असंख्यात प्रदेश में आ सकता है कि नहीं। तो संख्यात में भी आ सकता है, असंख्यात में भी आ सकता है, और अनंत में भी आ सकता है। लेकिन अपना पुद्गल जो है वो कितने एरिया में है, लोकाकाश के अंदर ही है। इसलिए सारी चीजें जो है वो किस में आ रही है, लोक प्रमाण असंख्यात, मतलब उसके अंदर जितने प्रदेश है उसमें ही वो आ रही है। तो स्व क्षेत्र जो पुद्गल स्कंद का हो गया वह तो हो गया अनंत प्रदेशी, लेकिन वह एक्चुअल में जगह कितनी घेर रहा है, असंख्यात प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से पुद्गल जो है वह संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी वाला है। तो यहाँ पर तो खैर अपने को मूल सूत्र में ये बताना था कि जो स्कंद है वो संख्यात परमाणु का भी हो सकता है, असंख्यात परमाणु का भी हो सकता है, और अनंत परमाणु का हो सकता है। यानी अनंत प्रदेशी कहा, इसका मतलब वह स्कंद अनंत परमाणु से मिलकर बना है। संख्यात का कहा, इसका मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे परमाणु से मिलकर बना। और असंख्यात कहा, यानी जगन्य परित संख्यात से असंख्यात संख्यात उत्कृष्ट तक ले जाओ, इतने में बीच की रेंज के वो है। तो वह बने उतने हैं, वो उसका सक्षेत्र हो गया। अब वो जगह कितनी घेरेंगे वो अलग बात है लोकाकाश में। तो इस तरह से ये पुद्गल की भी अवगाहना कैसे कैसे कितने प्रदेश घेरता है वो यहाँ पर बताएं। नहीं नहीं, स्वभाव तो अलग चीज हो गई। स्व क्षेत्र तो अपन ने क्षेत्र की तरफ से नाप कर बता रहे हैं कि इसके इतने प्रदेश हैं। स्वभाव तो अपन उसका जो परिणमन है, जो उसका नेचर है, प्रॉपर्टीज है, अपन वो देख रहे हैं। हाँ, पुद्गल नहीं, परमाणु एक प्रदेश, तो वो एक, और अगर किसी के साथ मिक्स हो रहा है, हाँ, या एक से ज्यादा में ज्यादा, तो उसका विभाव है। हाँ, वो स्वभाव विभाव तो क्या है कि जैसे जीव है, तो जीव का जो स्वाभाविक परिणमन कैसा है, केवल ज्ञान होना, अकेले रहना, है ना, शरीर आदि से रहित होना, अपने आत्मा से स्वभाव से जानना, ये स्वभाव परिणमन है। और अभी संसार में शरीर के साथ है तो इंद्रियों से जान रहा है ना, तेजस कार्बन शरीर है उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सब क्या हो गया, विभाव परिणमन। तो ऐसे ही पुद्गल का भी है। पुद्गल का स्वभाव परिणमन अकेला स्वतंत्र एक परमाणु रूप से रहेगा, और विभाव परिणमन में क्या हो गया, स्कंद रूप में रहेगा, ये उसका विभाव परिणमन है। अब पुद्गल का हो, ये सब हो गया कि ये सब इतने इतने प्रदेशी हैं। अब ये रहते कहाँ है, यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि ये सब पदार्थ आपने बता दिए, जीव संख्यात प्रदेशी है, धर्म संख्यात प्रदेशी है, पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है, पर ये रहते कहाँ है, अपन ने बता दिया, अपन ने बात कर ली है, लेकिन सूत्र में नहीं आया। तो इस सूत्र में अवगाहन कहाँ है इनका, ये बताते हैं। लोकाकाशेव गाह, दो बार आएगा, है ना, फिर से पढ़ते हैं। लोकाकाशेव गाह, लोकाकाश में अवगाह है, किनका, जिनकी बात चल रही है, किनकी बात चल रही है, तो चार द्रव्य ले लो, धर्म, धर्म, आकाश और पुद्गल। काल अभी आया नहीं है, काल पे अपन हालांकि सब लगा ही लेंगे सब चीजें।
तो लेकिन साथ में लेके चल लो जैसे भी अपने को लगता है। तो काल का भी और जो जीव का है, धर्म का, अधर्म का है, पुद्गल द्रव्य है, इन सब का अवगाहन कहाँ है? लोकाकाश में है। तो अवगाहन में है इसका मतलब क्या है? कहाँ? आधार क्या है? फिर उसमें क्वेश्चन है आधार लेना है यहाँ पे। आधार मतलब क्या कि ये जो पदार्थ पाए जा रहे हैं वो कहाँ है, कैसे, किधर पाए जा रहे हैं? तो लोकाकाश के अंदर ही पाए जाएंगे, लोकाकाश के बाहर नहीं पाए जाएंगे। तो फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि यदि धर्मादि द्रव्यों का आधार लोकाकाश है तो आकाश का आधार क्या है? एक स्वाभाविक सा प्रश्न होगा ना कि भैया हमने बोला कि ये इसके आधार, इसके अंदर में है, लोकाकाश में। तो लोकाकाश भी किसी के आधार से होगा, कोई ना कोई पदार्थ होगा उसके नीचे, कोई वस्तु होगी, तो वह किसके आधार से? ऐसा प्रश्न हुआ शिष्य को। तो क्या बताते हैं कि आकाश का आधार कोई नहीं है, वह अपने स्वयं के आधार से। ठीक है, ये बता दिया। तो शिष्य को ये प्रश्न होता है कि आपने आकाश के लिए कहा कि ये अपने स्वयं के आधार से स्व प्रतिष्ठित है, उसको अन्य आधार की जरूरत नहीं है। तो आप धर्म धर्म को भी कह लेते, आकाश को लाने की क्या जरूरत थी बीच में? यानी धर्म द्रव्य अपने आधार से है या धर्म द्रव्य अपने आधार से है, तो हमको फिर किसी के आधार से कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हम कहेंगे ये आकाश के आधार से है, और फिर वो आकाश का आधार क्या है? तो हमने कहा मान लो वात वलय आकाश का आधार है, फिर वो वलय का आधार क्या है? तो अलोकाकाश आधार है, हम ऐसा कहेंगे। तो कहीं ना कहीं जाकर के हमको एंड पॉइंट लाना पड़ेगा कि ये एक दूसरे का आधार बनते जाएंगे ना, ये इसके आधार से, ये इसके आधार से, तो इसका आधार कौन है? तो इसका आधार ये है। ऐसा चेन चलती जाएगी, उस चेन का एंड नहीं होगा। तो उस चेन का एंड करने के लिए कहा कि आकाश का आधार स्वयं है। तो उस प्रश्न पर यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि आप धर्म धर्म को भी पहले से ही कह देते कि ये भी स्वयं के आधार से, यानी जीव भी स्वयं के आधार से, उद्गल भी स्वयं के आधार से, उनको किसी के आधार की जरूरत नहीं। आप आकाश को मत लाते जब आपको कहना ही था कि आकाश स्वयं के आधार से। तो उसके लिए क्या कहा कि जो धर्मादि द्रव्य है, मतलब इसमें इसमें नहीं है, वास्तव में जो है सारे पदार्थ अपने स्व के आधार से ही स्व प्रतिष्ठित ही है। स्वभाव की अपेक्षा से देखा, निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखा जाए तो धर्म द्रव्य का आधार स्वयं धर्म द्रव्य है। कैसे? धर्म द्रव्य की सत्ता भिन्न है ना, आकाश की सत्ता भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है। तो उसके का आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो धर्म द्रव्य है वो स्वप्रतिष्ठित है, उसको आकाश का आधार नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली अपन अधर्म द्रव्य के लिए कहेंगे कि अधर्म द्रव्य जो है वो स्वयं के आधार से है, आकाश के आधार से नहीं है। तो ये पूर्ण निश्चय नहीं की अपेक्षा से हमने कहा कि ये किसी के आधार से नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो कहेंगे ना कि वो जहां पर है तो उसको अपन उसका आधार कह देंगे कि भैया लोकाकाश सबसे बड़ा और उसमें ये सारे द्रव्य हैं, तो हमने कहा कि ये सारे द्रव्य लोकाकाश के आधार से हैं। अब लोकाकाश के लिए व्यवहार में बाहर में कुछ पदार्थ नहीं है जिसका हम उसे आधार कहें, तो इसलिए फिर आधार आकाश को क्या कहा? इस स्वयं के आधार से। तो अब उसमें कोई आपत्ति नहीं रहती है ना। अगर हम अनेकांत लगाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, और यदि हम एकांत लगाएंगे तो वह प्रश्न ही बना रहेगा। और एक चीज अवगाह लेने की शक्ति तो सिर्फ आकाश में ही है। अगर आकाश का काम दूसरे द्रव्य कर लेंगे तो फिर वो तो नहीं, अवगाह क्या है कि अन्य द्रव्य भी दे ही रहे ना, जैसे धर्म धर्म है वहां पे जीव है कि नहीं? नहीं तो ब्लॉक थोड़ी ना कर रहा है वो जीव को आकाश में रहने से। तो मतलब लेकिन जिस प्रकार से आकाश में जो अवगाहनपना है वैसा उस रूप में नहीं है। जैसे एक जीव है, जहाँ सूक्ष्म है वहां पर बादल भी है और अन्य सूक्ष्म जीव भी है, तो वह भी एक दूसरे को अवगाहन दे रहे हैं ना। एक पुद्गल द्रव्य है, परमाणु है, वहां पर दूसरा पुद्गल परमाणु भी है, काल द्रव्य भी है, धर्म धर्म अन्य द्रव्य को वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे ना, पांचों द्रव्य। यानी अगर वो पांचों द्रव्य एक दूसरे को क्रॉस करते तो वो रह ही नहीं सकते थे। भले आकाश में क्या है? अवगाहन शक्ति है, लेकिन ये पांचों में स्वरूप ही नहीं होता।
एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का, तो उसमें अवगाहन रह सकता था क्या उनका? तो उनमें भी विशेषता है कि वो रह सकते हैं, अवगाहन होने की उनमें योग्यता है। तो इस तरह से आकाश में ये द्रव्य रहते हैं, बोल सकते हैं। छह द्रव्य है और जैसे लोकाकाश में। जैसे बोलते हैं आत्मा और शरीर का एक क्षेत्र हुआ, हर एक ही प्रदेश पे वो रहता है। तो एक ही प्रदेश में मतलब कि कुछ कुछ जगह है जहाँ पर आत्मा नहीं होता है और शरीर खाली होती है ना, जैसे मुंह है तो मुंह के अंदर आत्मा के प्रदेश यहाँ अंदर नहीं है, ऐसे ही कान के यहाँ गड्ढा है तो पेट में है, तो ऐसे यहाँ पर नहीं है ऐसा। एक ही जीव और उससे संबंधित शरीर इनको लेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रदेश पे जहाँ पर वो आत्मा है उसी प्रदेश में मुझे उस प्रदेश में दूसरा जीव दूसरा शरीर हो सकता है। हाँ, दूसरे नहीं है ना, मतलब जैसे अभी यहाँ पर अपनी त्वचा, तो त्वचा के यहाँ प्रदेश है कि नहीं है? नाखून में नहीं है लेकिन त्वचा में तो है, चुभता है ना, अपने को ज्ञान होता है कि नहीं होता है, तो वहां पर है। जहां जहां है अब पॉसिबिलिटी अपन वहां बता सकते हैं। अब बाल है तो बाल शरीर का अंश है, लेकिन यहाँ पर आत्मा नहीं है, तो यहाँ पर एक छात्रा हुआ यहाँ नहीं लगेगा, वो गंजा भी होगा तो अपने को कोई आत्मा को दुख नहीं हो रहा उससे, है ना, वो शरीर का अंश था बाहर निकला हो जिसमें आत्मा के प्रदेश नहीं, तो चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद में प्रश्न आता है कि ये सब द्रव्य कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। आकाश का आधार कहा ना, तो ये प्रश्न उठता है कि आकाश में रहते हैं तो कहाँ पर किस तरह से रहते हैं? कोने में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं? आकाश तो बहुत बड़ा है, हमने बोल दिया कि आकाश के आधार से है, तो आधार से क्या लगता है कि भैया कहीं नीचे रखे होंगे, इधर कोने में कहीं रखा हुआ, ऐसे घर में अपनी चेयर रखी रहती है, फोन रखा रहता है, टेबल कुर्सी रखी रहती है, ऐसे इधर मधर में जीव पुद्गल भी कहीं कहीं रखे होंगे या धर्म अधर्म में रखे होंगे, ऐसा अपन मान लो। तो उसके लिए आचार्य फिर अगला सूत्र बताते हैं, धर्मा धर्म योगो कृत सने। धर्मा धर्म योगो कृत सने तो स आधा आधा है और न पूरा है इसमें। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि कृत सने यानी समग्र समग्र लोकाकाश में, कि धर्म और अधर्म दो का ही बात बताई ना। अभी क्वेश्चन क्या था कि ये सब कहाँ है, तो उन्होंने उसके उत्तर के लिए दो द्रव्य लिए, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। तो धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाश में कहीं कोने में नहीं है, पूरे लोकाकाश में इनकी जगह है। एक एक प्रदेश ले लो लोकाकाश का, पूरे वात वलय तक चले जाओ, तुम आखिरी वलय के आखिरी प्रदेश पे चले जाओ, वहां तक धर्म और अधर्म द्रव्य का निवास है, मतलब वहां पर भी है, कोई जगह लोकाकाश की खाली नहीं है जहां पर धर्म धर्म द्रव्य नहीं है। समग्र बोल दिया मतलब सभी जगह आ गया, आप जितना लोकाकाश उतना पूरा धर्म अधर्म द्रव्य है। और अब कृत सने जो लिया है ना, ये समग्र, ये आकाश में ही पूछ रहे हैं ना अपन, तो आकाश में जहां पर है, अपन ने कहा लोकाकाश के आधार से है, तो लोकाकाश में कहाँ है? तो लोकाकाश में संपूर्ण लोकाकाश में, तो उसके लिए ये धातु यूज करिए कृत सने, उससे अर्थ लगाया कि समग्र सर्वत्र सब जगह पर ये धर्म धर्म द्रव्य है। अब इसके बाद में धर्म धर्म का बात हो गई, तो पुद्गल द्रव्य का पूछते कि पुद्गल द्रव्य जो है वो कहाँ पर है, कितनी जगह है, क्या वो भी पूरे लोकाकाश में है, कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है? तो उसके लिए आगे का सूत्र बताते हैं, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, तो अब जो पुद्गल है उनका अवगाह क्या है? भाज्य, भाज्य ने विकल्प से, विकल्प है ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन अपन ऐसा बोल सकते हैं, भंग या भेद। तो जो पुद्गल है उनका अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदिशु, यानी आदिशु ने यहाँ से स्टार्टिंग कर लो, ये पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में रहेगा, पुद्गल दो परमाणु का स्कंद है, वो एक प्रदेश में भी रह सकता है, दो प्रदेश में, विकल्प हो गया ना। अब उसके दो भंग हो सकते हैं, उसके एक प्रदेश में भी रहे, दो में भी रहे,
तो उसमें लेकिन एक तो कम से कम घेरेगा। तो एक प्रदेश को लेकर के उसके जो विकल्प है, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये हो सकते हैं। अब वो जहां रहेगा वो कहीं भी रह सकता है, ये पूरे लोकाकाश में भी रह सकता है, कोने में भी रह सकता है ना, कहीं भी रह सकता है। उसका जो अवकाश है, जितनी वो जगह घेरेगा, एक प्रदेश घेरेगा तो कहीं एक जगह पर रहेगा, इसका अर्थ है। ये प्रदेशों की संख्या इंटीजर में चलती है। इंटीरियर में मतलब लोकाकाश में नहीं, इंटीजर में हाँ असंख्या है ना, एक दो उसमें पॉइंट नहीं चलेगा, डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं आते हैं। नहीं, संख्या जो काउंटिंग होती है ना, हमेशा जैसे काल द्रव्य प्रमाण नापना है तो उसमें हमेशा ये इसी प्रकार से चलेगा। जैसे आप अनंत काउंट करते हैं ना अपन, संख्यात असंख्यात अनंत, उसमें पॉइंट नहीं आते, डेसिमल नहीं आता है। जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें भले आ जाए डेसिमल, लेकिन काउंटिंग जो संख्या अनुगम होता है उसमें कभी डेसिमल नहीं आता है। 200 को ही अगर मान लो संख्या बोला तो वो तो असंख्या भी हो सकता है, उसमें डेसिमल लगा जैसे 199.1 फिर 01 फिर 00। हाँ, तो वो इसमें काउंटिंग में नहीं चलता। अब इसमें पुद्गल का स्व और क्या है, स्व क्षेत्र पर क्षेत्र है, तो परमाणु कितने में रहता है अपन ने कर लिया है, ये अपन देख लेते हैं। तो परमाणु जो है वो कितना है, एक प्रदेशी है, और स्कंद कितना है, 2 प्रदेश से लेकर के अनंत प्रदेश तक हो सकता है। तो ये सारे परमाणु और स्कंद लोक में ही, लोक यानी लोकाकाश में पाए जाएंगे, लोकाकाश के बाहर नहीं पाए। अब इसका उद्गल द्रव्य का क्षेत्र बता दे, तो ये भी अपन ने कर लिया। एक प्रदेशी परमाणु और स्कंद दोनों का आ सकता है, संख्यात प्रदेश परमाणु का नहीं होगा, स्कंद का ही होगा, और असंख्यात प्रदेश भी किसके होंगे, स्कंद के। अनंत प्रदेश क्यों नहीं लिखा, लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है ना, उससे ज्यादा होंगे। स्कंद बोला अपन ने, उसमें आप संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश वाला, परमाणु वाला स्कंद, वो सब काउंट कर लो तो आ जाएगा। अब इस तरह से ये अपना सबका नाप हो गया कि कौन कितने कितने प्रदेश घेरता है। अब यहाँ सारांश में है कि जीव द्रव्य कितना प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्या। लोक प्रमाण यानी जितना बड़ा लोक है उस पे एक एक जीव का प्रदेश अपन मैप करेंगे तो उतने पूरे प्रदेश जीव की आत्मा में होते हैं। फिर पुद्गल द्रव्य के 1 से लेकर के 1 2 3 संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी। फिर धर्म द्रव्य कौन सा वाला संख्यान, लोक प्रमाण। अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण संख्यान। फिर आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, अपन लोकाकाश नहीं पूछ रहे हैं ना, सामान्य से आकाश द्रव्य है। और काल द्रव्य लिखा हुआ है एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, इसलिए वह एक प्रदेशी है। इस तरह से अब कितने प्रदेशी, क्षेत्र की अपेक्षा से हमने 6 द्रव्यों को जाना, पहले संख्या की अपेक्षा से जाना था, है ना। पुद्गल जीव कितने हैं, अनंत है। पुद्गल कितने हैं, अनंतानंत है। धर्म धर्म आकाश द्रव्य कितने हैं, 1 है। कालाणु कितने हैं, असंख्या। तो वो हो गया हमने द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोलते हैं ना अपन, तो वो द्रव्य की अपेक्षा से प्रमाण हमने जाना द्रव्य का। अब ये क्षेत्र की अपेक्षा से जाना है। अब आगे और जो विशेषताएं हैं वो अपन आज थर्सडे फ्राइडे, हाँ तो फिर मंडे की क्लास में करें। मंडे को क्लास दिवाली तो नहीं है ना, धनतेरस से, मंडे को कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मसक नमो सदा देत।